तो दोस्तों आज जिस वॉच की मैं बात करने वाला हूँ ये काफ़ी स्पेशल है बाय इंडियन ब्रांड। अब ये है डेली वॉच कंपनी की एवरेस्ट 3 जो 20 जून को लॉन्च हुई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं 5 बजे अपना ऑर्डर बुक नहीं कर पाया, तो मुझे एग्जैक्टली 1 महीना वेट करना पड़ा। फाइनली जुलाई 22 को आई वॉज एबल टू ऑर्डर दिस वॉच एंड स्पेशली मुझे यही पर्टिकुलर कलर चाहिए था बिकॉज डेली वॉच कंपनी ने इसमें 4 कलर्स लॉन्च करे थे। एक था ब्लैक, आइस ब्लू, सामन एंड सनराइज ग्रेडियंट विच इज़ दिस कलर। तो मुझे ये कलर चाहिए था, बाकी कलर्स अवेलेबल थे बट फाइनली आई वाज एबल टू गेट हैंड्स ऑन दिस वॉच। तो ये एक ऑटोमेटिक वॉच है जिसको मैं पिछले आई थिंक हफ्ते 10 दिन से ऑलमोस्ट रोज वेयर कर रहा हूँ एंड दिस हैज़ बिकम वन ऑफ माई फेवरेट डेली वेयर वॉचेस। उसके कुछ रीजंस हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये एक ऑटोमेटिक वॉच है। कैलिबर इसका सीको NH35 है जो काफ़ी रिलायबल है। इसका आपको पावर रिजर्व मिलता है 41 आवर्स का और इस वॉच में आपको मैनुअल वाइंड का भी फंक्शन मिलता है। अब अगर मैं टेक्निकलिटीज़ की बात करूं तो केस डायमीटर आपको 37 mm का मिलता है जो मेरे रिस्ट के हिसाब से थोड़ा छोटा है। आई विल बी ऑनेस्ट, देखो अगर मेरी रिस्ट पे मैं आपको दिखा दूंगा मुझे ये थोड़ा सा टॉयिश लगता है देखने में, बट इसका जो ग्रेडियंट डायल है दैट वाज द रीजन कि मुझे वॉच लेनी ही थी। बाकी इसमें आपको लग टू लग विड्थ 42 mm मिल जाती है। बाकी इसका लग विड्थ आपको 20 mm का मिल जाता है। जो थिकनेस है वॉच की वो 12.5 mm है विच आई थिंक इज आइडियल। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहूँगा मैं डायल के बारे में। तो देखो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस डायल में आपको 2 लेयर मिलती हैं। एक जो पहली अंदर की लेयर है, इस पर्टिकुलर कलर वेरिएंट में आपको एक ग्रेडियंट मिलता है जो ऑरेंज से स्काई ब्लू कलर का ग्रेडियंट है जो काफ़ी सही से इन्होंने यहाँ पे नेल करा है। और अंदर की तरफ ना आपको हल्का टेक्सचर भी मिलता है। मुझे डेली कंपनी वॉच से एक शिकायत है कि ये जो टेक्सचर है थोड़ा और बेटर दिया जा सकता था, थोड़ा और अच्छे से निकल के आता ना तो देखने में भी मज़ा आता। एनीवेज जो सेकेंड लेयर है ऊपर की वो एक ग्लास लेयर है जिसके ऊपर आपको आर मार्किंग्स मिलेंगी, ल्यूम कोटेड है सारी। और यहाँ पे डेली वॉच कंपनी का आपको 12 o'clock पे लोगो मिलता है और 6 o'clock पे आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे माउंट एवरेस्ट के। बाकी 3 o'clock पे आपको एक डेट विंडो मिलती है जिससे मैं खुश नहीं हूँ। देखो अगर आप सिंगल डिजिट डेट देख रहे हो तो आपको फिर भी ठीक ठाक दिख जाएगी, बट अगर डबल डिजिट डेट यहाँ पे आती है वो कटती है, आप ढंग से विजिबिलिटी आपको नहीं दिखेगी। और मुझे ऐसा लगा कि ये जो सर्कल है डेट विंडो का ये छोटा है, थोड़ा सा बिगर होना चाहिए था। जो बाहर ब्लैक लाइन है ना उतना ओपनिंग होता एटलीस्ट डेट अच्छे से देखी जा सकती थी। अभी के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग थोड़ी स्मॉलर है। बट द गुड थिंग इज आपको सेफायर क्रिस्टल ग्लास मिलता है। 9000 की वॉच में आपको सेफायर क्रिस्टल मिल रहा है, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी ल्यूम कोटिंग इसकी काफ़ी सॉलिड है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। तीनों हैंड्स में आर मिनट एंड सेकंड में आपको लूम कोटिंग मिलती है। इवन जो आर मार्किंग्स हैं वो भी लूम कोटेड हैं। और इस वॉच का जो कंस्ट्रक्शन है वो 316L स्टेनलेस स्टील से किया गया है जो इस वॉच को काफ़ी सॉलिड और जब आप इसको होल्ड करते हो वेयर करते हो आपको लगता है हाँ एक सॉलिड वॉच है जो आप कैरी कर रहे हो। अब देखो एवरेस्ट 3 जो है ना ये एक ऑल टेरेन वॉच है, इस वजह से आपको 100 मीटर की वाटर रेजिस्टेंस मिलती है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बाकी पीछे की तरफ आपको सी थ्रू मिनरल ग्लास डिस्प्ले बैक मिलती है जो देखने में काफ़ी सही लगती है। एक्चुअली गेट टू सी दी ऑटोमेटिक मूवमेंट। और पीछे की तरफ आपको यहाँ पे एनग्रेव्ड भी दिखेगा वेयर फ्यू हैव स्टूड एवरेस्ट समिट कॉन्कर्ड बिकॉज ये एवरेस्ट 3 मॉडल है। अच्छा डायल के बारे में बस एक लास्ट बात करना चाहूँगा, वो है जब आप इसको आउटडोर वेयर करोगे ना, यहाँ मैं आपको शैडो के थ्रू दिखाना चाहूँगा। अब क्योंकि ड्यूल लेयर जो इसका डायल है ना जो शैडो क्रिएट करता है एंगल पे, वो एक इसका यूनिक फैक्टर आई थिंक मुझे सबसे फेवरेट चीज़ वही लगी है। जब आप बाहर भरी दोपहर में वॉच पहनोगे ना जो शैडो क्रिएट होती है वो देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है और आपको लगता है हाँ जो 9000 इस घड़ी में लगाए हैं वो वसूल हो गए हैं। अब अगर मैं ब्रेसलेट की बात करता हूँ, देखो बहुत अच्छे से इन्होंने इंटीग्रेटेड ब्रेसलेट दिया है जो आपके केस से कैरी होते हुए ब्रेसलेट की तरफ जाता है एंड काफी अच्छा ब्रशिंग यूज किया गया है। अगेन 316L ग्रेड का स्टेनलेस स्टील है, काफी अच्छे आपको लिंक्स मिल जाते हैं। टोटल 8 रिप्लेसेबल लिंक्स हैं। बाकी पीछे की तरफ ड्यूल पुशर है एंड सेफ्टी लॉक आपको मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको DWC एनग्रेव्ड और इवन इसका लोगो मिलेगा। तो मुझे ऑल ओवर इसका जो जुबली स्टाइल ब्रेसलेट है वो काफी सही लगा। इस वॉच फेस के साथ काफी अच्छे से इंटीग्रेट होता है, काफी बढ़िया दिखता है एंड अगर आप इसको आउटडोर पहनोगे ना ज़्यादा ग्लॉसी है ना ज़्यादा मैट है, एकदम परफेक्ट जैसे मुझे पर्सनली ब्रेसलेट्स पसंद है। टॉकिंग अबाउट द क्राउन, तो यहाँ पे आपको स्क्रू डाउन क्राउन मिलता है और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, देखो आप इसको पहले नीचे की तरफ रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जब आपका जो क्राउन है बाहर आ जाएगा आप इसको मैनुअल वाइंड कर सकते हो। बाकी अगर आप क्राउन को पुल करोगे सिंगल पुल में आप अपनी जो डेट है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो डेट आप डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही एडजस्ट कर सकते हो। सेकेंड पुल में ऑब्वियसली आपका जो टाइम है
वो आप इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एडजस्ट कर सकते हो। ये सब करने के बाद आपको प्रेस करना पड़ेगा, फिर क्राउन को मूव करोगे तो आप क्राउन को जो है वो लॉक कर सकते हो। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या ये एवरेस्ट 3 बाय एन इंडियन वॉच ब्रांड डेली वॉच कंपनी आपको खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से तो टोटली वर्थ द मनी है। अब बात आती है कलर पे। देखो, कलर एक पर्सनल चॉइस होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक ग्रेडियंट वेरिएंट लेने वाले हो, देखो मेरे पास काफ़ी ऐसी वॉचेस हैं, मेरे पास सिल्वर डायल भी है, ब्लैक भी है, ब्लू भी है। मुझे ये बहुत यूनिक लगा, ऐसा कोई भी डायल मेरे पास नहीं था, तो मुझे तो यही कलर पसंद आया था। आप कमेंट करके बताना चारों में से आपको कौन सा कलर पसंद आया। एंड इसमें अगर मैं माइनस पॉइंट की बात करूं, एक चीज़ मैं डेट विंडो आपको बता चुका हूं। दूसरी चीज़ विच इज़ अबाउट बॉक्स। देखो, जब मैंने पहली बार इसको अनबॉक्स किया था ना, मैं बहुत इंप्रेस हुआ था कि इंडियन ब्रांड एक ऐसा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस दे रहा है कि आप जब बॉक्स ओपन करते हो, ये पहली चीज़ तो मैग्नेट है, इसके बाद हम आगे करेंगे। अंदर की तरफ आपको ये पूरा पैकिंग इस तरीके से मिलता है, वारंटी कार्ड है, क्लॉथ आपको मिल जाता है साथ में। बट एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग जो ऑटोमेटिक वॉच है उसका और मैग्नेट का कुछ अच्छा तालमेल नहीं बैठता, तो आई थिंक वो एक चीज़ है जो अवॉइड हो सकती थी। बट मुझे आइडिया बहुत सही लगा जिस तरीके से इन्होंने केस बनाया है। बस एक और चीज़, छोटी सी डिटेलिंग है जो मैं बोलूँगा, अगर आप केस देखोगे इनका तो जो टेक्सचर निकल के आ रहा है और जो लोगो लगा है ना, वो अलाइंड नहीं लगा मुझे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई थिंक जब कोई एक बंदा 9,000 देता है ना, वो ऐसी छोटी डिटेलिंग भी देखता है। बट आई थिंक एज एन इंडियन ब्रांड डेली वॉच कंपनी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और लास्ट में एक और चीज़ मैं बोलूँगा, जब ये वॉच मेरे पास आई ना, मैंने इसको 5 मिनट तक बैठ के एक डिटेल देखा। उसका रीज़न बताता हूँ। अगर आपने मेरी इस चैनल की सबसे पहली वॉच की वीडियो देखी होगी जो डेली वॉच कंपनी की ही थी, जहाँ पे मेरे साथ जो यूनिट मुझे मिली थी वो एक डिफेक्टिव था, नीचे 6R की 7R की तरफ कुछ एक हल्का सा इशू था। बट मुझे बहुत इंप्रेसिव चीज़ ये लगी कि जैसे ही मैंने इस ब्रांड को डीएम करा ट्विटर पे, इन्होंने इंस्टेंटली रिप्लेसमेंट करी उस वॉच की और मुझे तुरंत एक हफ्ते के अंदर दूसरी वॉच मिल गई थी। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका इन ब्रांड्स में ट्रस्ट बनाता है। ऑब्वियसली 1-2 और रिलीज लगेंगे ताकि मैं बिना इतना डिटेल में देखे ये वॉच को यूज़ कर सकूँ। सो दैट्स इट। ये वॉच शायद आपको अभी इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं मिलेगी, या आई थिंक महीने 2 महीने में कभी कभार ड्रॉप्स करते हैं। वो डिटेल आई थिंक इनका आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगा। अच्छा, आई नो मुझे गिव अवे अनाउंस करना था लास्ट वीडियो का, जो मैं नहीं कर पाया बिकॉज वो विमेंस वॉच की वीडियो थी। और उससे पहले जो वॉच था उसका गिव अवे का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी लकी विनर निकल के आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे रीच आउट कर लेना। आई विल मेक श्योर आपको कोरियर जल्दी से जल्दी की जाए वो वॉच। इस वॉच का तो मैं गिव अवे नहीं करने वाला। सो दैट्स इट। अगर आप नए हो ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।